हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने जीवन गतिविधियों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया उद्घाटन। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने दस्त रोको अभियान का किया शुभारंभ। खेल निदेशक ने पंचायतों से कहा, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए विभाग से करें संपर्क। द्वीप समूह में नए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना और बाराटांग में स्टेट बैंक शाखा का हुआ उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्कूली शिक्षकों के लिए अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण के तहत जीवन गतिविधियों की जागरूकता और प्रचार विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन आज द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने किया। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के श्री विजयपुरम क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जीवन गतिविधियों का जागरूकता और प्रचार पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। समारोह में प्राणी सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर सी सिवा पेरुमान और गणमान्य व्यक्ति, विद्यार्थी तथा शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य सचिव को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किए। तंगों लंघयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानंद सागरम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। डॉक्टर सी सिवा पेरुमान ने मुख्य सचिव और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। This 3-day workshop sponsored by our ministry from Research and Training Divisions, RT Division. This is a 5th year continuously we are conducting, sponsored by RT Division, Ministry of Environment, Forest, Climate Change. This 3-day workshop we planned first day and last day classes in the auditorium, and tomorrow we are planning to take to field trip to see the our endemic fauna at the Chidiatapu, also marine faunal diversity in the intertidal fauna at Barmanala. We have 27 teachers from South Andaman, sir, from 14 different schools. It is a Crescent Public School, Ikra Public School, Vivekananda Kendriya Vidyalaya, St. Mary's Bandubasti, Saraswati Sishu Mandir School, Sagarthera School, Nirmala Senior Secondary School, Navy Children's School, Mahatma Gandhi International School, Kamaraj English Medium School, Government Senior Secondary School Mohanpura, Government Girls Senior Secondary School, and Government Boys Senior Secondary School, and Government Model Senior Secondary School, sir.
And we have planned 8 different talks by the eminent speakers. I'll be delivering 2 different talks. One is ecosystem services from biodiversity and the ecosystem, and also I'll be giving overview of biodiversity of Andaman Nicobar Islands. And we have 2 eminent experts, and Dr. P.S. Isa, he will be delivering environmental education for better life and biodiversity and how we should preserve and protect. मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने उद्घाटन समारोह में सर्वेक्षण से कहा कि वे द्वीप समूह के अन्य हिस्सों के विद्यार्थियों को जीवन गतिविधियों का हिस्सा बनाएं। Andaman Nicobar is beyond South Andaman also, so you need to also look for North and Middle Andaman and Nicobars. That is very important, and you need to work out in today's time when technology allows you to do that, all our teachers from whether they are located in Chaura Island or Teresa Island or anywhere in Andaman Nicobar Island, we must provide them the opportunity to take part in this kind of activities and engagement. This is important, and I think JDSI has that kind of capability that they can definitely create some kind of webinar or some kind of online platform where you allow them to participate meaningfully. It's not like a one-way traffic only. Whatever you do, you should do this kind of thing with much more planning, and which is beneficial for everybody. Another important, I can say that the partner in this particular exercise can be our much older students who would be maybe in class 11, class 9. I am not touching class 10 and class 12 because they would be busy with their final examinations, whether at the school level or senior secondary level kind of thing. So these children can, wherever they are located in our islands, they should also be exposed about this particular activity regularly, not just like once in a year or something like that. So you create a calendar. JDSI can very much create a calendar that needs to be shared with education department, which they can always keep in their particular calendar, that during this particular month, this day or this particular session will be devoted for this kind of very important area, which is connecting with the ecosystem, connecting with the life other than human beings. This is very important, not for even present generation, but also for future generations. And this is not going to happen in one session or 2 sessions. You need to create consistency and continuity in these exercises. So this is my humble suggestion for that particular thing. You may sit across with the education department and work out, or you can take the feedback from our teachers here. I think 27 odd teachers are there. They can give you those ideas and guidance that how to reach out, how to maximize actually this particular information, because dissemination of information is the key to our success, and the technology in today time allows you to do so. दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने दस्त की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान के नारे के साथ जिला स्तरीय दस्त रोको अभियान का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने दक्षिण अंडमान के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया और सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया की उपस्थिति में उपायुक्त कार्यालय परिसर से मोबाइल IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर किया। यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। यह गहन जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवा और सेवा वितरण को मजबूत करने पर
जोर देता है। एक विशेष मोबाइल IEC वैन दक्षिण अंडमान ज़िले में घूमेगी, ऑडियो संदेश प्रसारित करेगी और सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और दस्त के दौरान ORS और जिंक के महत्व पर शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित करेगी। साथ ही जिले भर के सभी स्वास्थ्य केंद्र अभियान के संदेश को मजबूत बनाने के लिए अपने स्थानीय क्षेत्रों में गहन IEC गतिविधियां आयोजित करेंगे। सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आशा के माध्यम से ORS और जिंक की निर्बाध उपलब्धता पर और वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक समारोहों के दौरान आउटरीच सत्रों का आयोजन होगा। अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के लिए ICDS, पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लिए पूरे जिले में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निगरानी की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए दक्षिण अंडमान की उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि दस्त 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है और समय पर कार्रवाई, सामुदायिक भागीदारी और प्रभावी सेवा वितरण बच्चों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रशासन का खेल विभाग द्वीप समूह में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में विभाग ने मुख्य सचिव के आदेश पर द्वीपों की हर पंचायतों के साथ मिलकर फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित करा रहा है। रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हर पंचायत के साथ मिलकर फुटबॉल में एज वेल एज वॉलीबॉल में डिफरेंट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कोई भी पंचायत अपने एरिया में अगर स्पोर्ट्स / वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तो काइंडली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलिए। सभी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोचेस, PETs, रेफरीज हम लोग देंगे। लोकल अरेंजमेंट वहाँ की पंचायत को करना होगा। इस तौर पे हम लोग ये बरसात के टाइम पर भी एज वेल एज कमिंग टाइम में रात के टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हुए ड्रग्स के खिलाफ, ये लिकर के खिलाफ इस स्पोर्ट्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा टूर्नामेंट करना चाहते हैं। विम्बरलेगंज के कई पंचायत हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और डिगलीपुर, मायाबंदर एज वेल एज हटबे में से भी काफ़ी पंचायत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसी बहाने हम लोग स्पोर्ट्स फुटबॉल एज वेल एज वॉलीबॉल कम्युनिटी तक भी पहुंचा पाएंगे। जंगलीघाट के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा निदेशक के मार्गदर्शन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए श्रवण यंत्र पर एक विशेष जागरूकता और सशक्तिकरण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में वर्चुअल इंटरैक्शन और ऑफलाइन मूल्यांकन को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया गया। इस वर्चुअल सत्र में चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रख्यात ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कपूर ने शिरकत की। नैदानिक अभ्यास, अनुसंधान और शिक्षण में व्यापक अनुभव के साथ डॉक्टर रवि कपूर ने प्रतिभागियों को श्रवण हानि के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें श्रवण हानि के प्रकार, श्रवण यंत्रों का सही उपयोग और रखरखाव शामिल हैं। इसके साथ ही स्पीच थेरेपिस्ट साक्षी वैद्य द्वारा एक ऑफलाइन वाक और श्रवण जांच भी की गई। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है।
21 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 3 नए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र हॉकी के लिए उत्तर व मध्य अंडमान ज़िले में और वॉलीबॉल तथा फुटबॉल के लिए निकोबार ज़िले में स्थापित किए जाएंगे। यह विकास द्वीप समूह में ज़मीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह मंजूरी अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा क्षेत्र में खेल अवसंरचना और कोचिंग की पहुंच का विस्तार करने की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस नवीनतम वृद्धि के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वीकृत खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या अब 8 हो गई है, जो विविध प्रकार के खेलों को शामिल करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के सभी 3 जिलों को कवर करते हैं। प्रमुख खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत इन खेलों का उद्देश्य युवा एथलीटों को पूर्व चैंपियन एथलीटों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और उनके कौशल विकास के लिए एक सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान करना है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित खेलो इंडिया केंद्रों के लिए विभिन्न खेल क्षेत्रों में पूर्व चैंपियन एथलीटों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर 25,000 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक पर 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। योग्य इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में डाक द्वारा या सीधे अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल और युवा मामलों के निदेशालय के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र के साथ विस्तृत अधिसूचना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sports.andaman.gov.in और राज्य पोर्टल andaman.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक की उम्मीदवार के लिए समर्थन में आवश्यक सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य प्रशंसा पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन खेल सचिव व खेल निदेशक, नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्री विजयपुरम के पते पर भेजे जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मध्य अंडमान के बाराटांग में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का पुनः उद्घाटन हुआ। स्टेट बैंक की ये शाखा अब तक पहली मंजिल पर कार्यरत थी। खासतौर से बुजुर्गों को सीढ़ियाँ चढ़कर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कत हो रही थी। स्थानीय लोगों और बैंक के अनुरोध पर स्टेट बैंक की शाखा को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। बैंक के अधिकारी और जिला परिषद सदस्य ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर शाखा का शुभारंभ किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं।
इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है। चूंकि HIV रक्त या रक्त उत्पादों से फैलने वाला संक्रमण है, इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों में HIV संक्रमण का खास खतरा बना रहता है। सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए इन संस्थानों जैसे कि अस्पताल इत्यादि जहां HIV संक्रमण फैलने का खतरा है, वहां खास सावधानी बरती जाए। इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं, एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं, वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड एड्स एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या? HIV एंड एड्स एक्ट 2017 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आज ही www.nacti.in पर जाएं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 19 और 20 जुलाई को VIP रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की एक प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम पिछले 4 दशकों में ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में नाबार्ड की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेगा। इस मेले में विभिन्न द्वीपों से 100 से अधिक स्वयं सहायता समूह और लगभग 40 कारीगर शामिल होंगे, जो भौगोलिक संकेत उत्पाद, हस्तशिल्प, सीप की वस्तुएं, जैविक उत्पाद, पारंपरिक वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और पर्यावरण अनुकूल नवाचारों सहित विविध प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। यह मेला क्षमता निर्माण, कौशल विकास, बाजार संपर्क और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के नाबार्ड के व्यापक मिशन का हिस्सा है। नाबार्ड के महाप्रबंधक जी संथानम ने कहा कि यह स्थापना दिवस न केवल हमारी विरासत का उत्सव है, बल्कि सहयोग के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि भी है। स्वयं सहायता समूह मेला हमारे गांवों में फल फूल रही सहकारी उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। द्वीप के लोगों और पर्यटकों को क्षेत्र के समावेशी विकास में योगदान दे रहे स्वयं सहायता समूह का अन्वेषण, खरीदारी और समर्थन करने तथा नाबार्ड के साथ प्रदर्शनी का जश्न मनाने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 16 से 18 जुलाई तक चेन्नई के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है। इस मार्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद के नेतृत्व में 15 सदस्यीय दल अपने पर्यटन सेवाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रसिद्ध ट्रैवल गंतव्य स्थल के तौर पर अंडमान द्वीप समूह को प्रमोट कर रहे हैं। इस मार्ट के बारे में बातचीत करते हुए M विनोद ने इस अवसर की सराहना की। उनके अनुसार इस तरह के इवेंट
पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाएगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा। वन महोत्सव के अंतर्गत उत्तर व मध्य अंडमान के मायाबंदर स्थित टुगापुर वन प्रभाग द्वारा चैनपुर स्कूल में एक सामूहिक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसमें मायाबंदर की प्रभागीय वन अधिकारी लता हेगड़े प्रसाद ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे रोपे। मायाबंदर की सहायक वन संरक्षक, टुगापुर के रेंजर और प्रतिभागी माताओं ने भी चैनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान, SMC और PTA सदस्यों, स्कूल के स्टाफ और छात्रों की उपस्थिति में पौधे रोपे। प्रभागीय वन अधिकारी ने अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी। उसी दिन 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। छिहत्तरवें वन महोत्सव के माहव्यापी समारोह के अंतर्गत वन विस्तार एवं प्रचार प्रभाग ने श्री विजयपुरम स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। वृक्षारोपण अभियान प्रभागीय वन अधिकारी KG रुसोगी, हवाई अड्डा प्राधिकरण के कर्मचारियों, अन्य वन कर्मचारियों और प्रभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों द्वारा कुल 140 पौधे रोपे गए। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमृता वर्मा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फ़ोन नंबर 03-192-244-745 और 245-662 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने जीवन गतिविधियों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया उद्घाटन। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने दस्त रोको अभियान का किया शुभारंभ। खेल निदेशक ने पंचायतों से कहा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए विभाग से करें संपर्क। द्वीप समूह में नए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना और बाराटांग में स्टेट बैंक शाखा का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।